आज हम बात किसी कंट्रोवर्सी की नहीं, किसी पीआर इंटरव्यू की नहीं, किसी सिंपैथी कैंपेन की नहीं। आज बात करेंगे साइलेंस की पावर की, और इस साइलेंस का नाम है स्मृति मंधाना। ब्रेकअप हो गया, शादी टूट गई, पर्सनल लाइफ का सबसे वल्नरेबल फेस। लेकिन ना कोई इंस्टाग्राम रेंट, ना पॉडकास्ट में आंसू, ना मुझे गलत समझा गया स्पीचेस, बस गेम, ग्रेस और डिग्निटी। और यहीं से शुरू होता है आज का सवाल, क्यों आदमी इस चीज़ को सीखने में फेल हो जाता है। स्मृति मंधाना के साथ जो हुआ वो रेयर है, और जो नहीं हुआ वो और भी रेयर। उसने अपने एक्स को पब्लिकली ब्लेम नहीं किया, उसने आई वॉज इमोशनली डिस्ट्रॉयड का नैरेटिव नहीं बनाया, उसने किसी इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ को कंटेंट नहीं बनाया, और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसने अपनी पेन को अपनी पर्सनालिटी नहीं बनाया। नो स्ट्रॉन्ग वुमेन आफ्टर बिट्रेयल रील्स, नो ड्रामेटिक कैप्शंस, नो इनडायरेक्ट अटैक्स, बस क्रिकेट, काम और काम कॉन्फिडेंस। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल कंपैरिजन करते हैं। हार्दिक पांड्या, चहल टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, नो डाउट, लेकिन ब्रेकअप के बाद बिहेवियर, क्रिप्टिक स्टोरीज, सैड सॉन्ग्स, मैं ही सच्चा था वाइब, सिंपैथी फार्मिंग। ये बोलना जरूरी है कि ब्रेकअप में दर्द सबको होता है। मैन भी हर्ट होते हैं, मैन भी वल्नरेबल होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम दर्द नहीं है, प्रॉब्लम है दर्द को स्पेक्टेकल बनाना। स्मृति ने पेन को प्रोसेस किया, यहाँ पेन को परफॉर्म किया गया। यानी कि कह सकते हैं कि स्मृति ने बिल्कुल क्वीन बिहेवियर दिखाया। क्वीन बिहेवियर का मतलब एरोगेंस नहीं होता, कोल्ड बनना नहीं होता, इमोशनलेस होना भी नहीं होता। क्वीन बिहेवियर का मतलब होता है अपने इमोशंस को प्राइवेट रखना, अपनी वैल्यू को किसी रिएक्शन पे डिपेंडेंट ना बनाना, अपने एक्स को विलन बना के खुद को हीरो प्रूव ना करना, अपनी आइडेंटिटी को रिलेशनशिप के बाद भी इंटैक्ट रखना। स्मृति मंधाना ने एक पावरफुल चीज दिखाई, मेरा ब्रेकअप मेरी अचीवमेंट लिस्ट में नहीं आता, और यही मैच्योरिटी है। आदमी यहाँ क्यों फेल हो जाता है? असल में आदमियों को बचपन से सिखाया जाता है स्ट्रॉन्ग बनो, रोना मत, कंट्रोल में रहो, पर कभी नहीं सिखाया जाता इमोशन को डिग्निटी के साथ कैसे हैंडल करें, वैलिडेशन के बिना कैसे मूव ऑन करें, साइलेंस को वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ कैसे बनाएं। इसलिए ब्रेकअप के बाद ईगो हर्ट होता है, मैस्कुलिनिटी थ्रेटन होती है, और फिर सिंपैथी बिकम सर्वाइवल टूल। स्मृति को सिंपैथी की जरूरत नहीं थी, उसकी सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल रिएक्शन पे बेस्ड नहीं थी। एक बात समझनी जरूरी है, जो इंसान सब कुछ बोल सकता है पर बोलता नहीं, वो कंट्रोल में होता है, और जो हर चीज बोल देता है वो ऑलरेडी लूजिंग पोजीशन में होता है। स्मृति का साइलेंस उसकी वीकनेस नहीं था, वो उसकी कमांड थी। शी डिडंट प्रूव शी मूव्ड ऑन, शी जस्ट मूव्ड ऑन। आखिर आदमी इससे क्या सीख सकते हैं? आदमियों को ये सीखना चाहिए, ब्रेकअप के बाद डिग्निटी मत छोड़ो, अपनी पेन को कंटेंट मत बनाओ, क्लोजर के लिए ऑडियंस की जरूरत नहीं होती, साइलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है, तुम्हारा कैरेक्टर तुम्हारी रिएक्शन से दिखाई देता है। स्मृति मंधाना ने ये नहीं कहा कि वो स्ट्रॉन्ग है, उसने बस बिहेव करके दिखा दिया। इस देश में लोग बोलते हैं क्वीन बिहेवियर रील से आता है, म्यूजिक से आता है, कोट से आता है, लेकिन नहीं, क्वीन बिहेवियर तब आता है जब दिल टूट चुका हो पर डिग्निटी अभी भी जिंदा हो। स्मृति मंधाना ने ब्रेकअप को अपनी पहचान नहीं बनाया, और शायद यही रीजन है कि लोग उसे एडमायर करते हैं, पिटी नहीं करते। और शायद अब वक्त आ गया है कि आदमी भी यही सीखें, स्ट्रॉन्ग बनना लाउड होना नहीं होता, स्ट्रॉन्ग बनना कंपोज्ड रहना होता है।